आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली, आपके होश उड़ चुके हैं और अब आपके मन में कई सारे सवाल हैं और होंगे भी क्यों नहीं। ये एक नई स्पाइडरमैन मूवी है जहां हमारा हीरो ना ही सिर्फ खुद की मदद कर रहा है बल्कि वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। और भाई इतनी तगड़ी सुपर हीरो मूवी है और उसका हम डिटेल ब्रेकडाउन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको जोरों शोरों से स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा। यहाँ बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस हो रही है, तो सबसे पहले जाकर मूवी देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, आपका मजा और एनहांस होगा। तो इस स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस जबरदस्त ब्रेकडाउन को। मूवी शुरू होती है मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो के दिखने के साथ, जिसमें हमें शुरू में दिखता है अपना पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन, जहां हमें डायलॉग्स भी दिखते हैं नो वे होम के एंड में जब पीटर और स्ट्रेंज बात कर रहे थे। स्ट्रेंज कहते हैं कि सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे, जिस पर पीटर का डायलॉग है कि मुझे पता है पर कर दो, जिसके बाद ही स्ट्रेंज के सब कुछ भुला देने वाले स्पेल का इफेक्ट दिखता है और इंट्रो में पीटर पार्कर गायब होने लगता है, ये सिग्निफाई करते हुए कि पीटर दुनिया के साथ साथ अपने दोस्त नेड और एमजे की मेमोरीज से गायब हो चुका है। और यही सबसे सैड पार्ट है, पर यही क्लियर होता है कि जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने कास्ट किया वो वर्क कैसे करता है। तो सब लोग इंक्लूडिंग नेड, एमजे, एवेंजर्स, हैप्पी, हल्क सब भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। और पीटर जो प्रॉमिस करता है नो वे होम के एंड में कि वो अपने दोस्तों को आकर याद दिला देगा कि वो कौन है, वो उसे उसी वक्त आकर करना पड़ता, जहां उसे समझाना पड़ता अपने दोस्तों को कि वो कौन है और उनका उनसे रिश्ता क्या है। जो कि उस वक्त नो वे होम के एंड में अगर पीटर करता तो एमजे उसकी गर्लफ्रेंड रहती और नेड उसका बेस्ट फ्रेंड रहता, क्योंकि यहाँ एक इमोशनल वेट होता, एक खालीपन होता जो वो दोनों उस वक्त सबसे ज्यादा फील कर रहे थे। पर ज्यादा देर करने पर माहौल कुछ और ही होगा और ऐसा ही हुआ। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इंट्रो के एंड में हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखता है, जिसके पीछे हमें नया मास्क दिख रहा है स्पाइडरमैन का। इसमें छोटे छोटे पैटर्न्स है जो मुझे बहुत कूल लगे मूवी में। इस स्पाइडरमैन सेंट्रिक इंट्रो की बात करें तो मार्वल अभी ऐसा अपनी हर मूवी के साथ कर रहा है, जहां थंडरबोल्ट्स के इंट्रो में सिर्फ सेंट्री कॉमिक्स के पैनल दिखे थे जो डार्क हो रहे थे। डेडपूल एंड वुल्वरीन के इंट्रो में डेडपूल को फिट किया गया था और मार्वल स्टूडियोज लिखा हुआ आया उसके कॉस्ट्यूम पर। और आपने ध्यान दिया, हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के लिए मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो दिखा ही नहीं। इसके बाद मूवी शुरू होती है पीटर पार्कर के अपने लेटर के वॉइस ओवर से। वो लेटर जो वो नो वे होम के एंड में एमजे को देने वाला था ताकि उसे सब याद आ जाए। करेंटली यहाँ हमें पीटर दिख रहा है अपने मल्टीपल मॉनिटर्स के आगे, एक साइड में उसका फैब्रिकेटर काम कर रहा है। अब मॉनिटर्स तो उसने लगाए हैं ताकि वो न्यूयॉर्क में हो रहे एक एक डिस्ट्रेस से अवेयर रहे और अच्छे से अपना काम कर पाए। प्लस यहाँ जो फैब्रिकेटर दिख रहा है वो उसका खुद का बनाया हुआ है। इससे पहले हमने टोनी का बनाया हुआ एक फैब्रिकेटर पीटर को यूज करते हुए देखा है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जब हैप्पी पीटर को लंदन ले जा रहा होता है। और दूसरी बार फैब्रिकेटर हमें दिखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में, जो हैप्पी के घर में था, जिसको यूज करके वो दूसरे यूनिवर्स से आए विलन्स का इलाज बना रहा था। पर वो फैब्रिकेटर टोनी के बनाए हुए थे जो कि एक आर्क रिएक्टर से पावर हो रहे थे, जबकि यहाँ इस मूवी में दिखने वाला फैब्रिकेटर पीटर का बनाया हुआ फैब्रिकेटर है। ये टोनी वाले फैब्रिकेटर जितना एडवांस नहीं है, पर वो पीटर का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रहा है कि पीटर पार्कर भी दिमाग वाला बंदा है। आपको याद होगा नो वे होम के एंड में पीटर के पास कोई फैब्रिकेटर नहीं था, जहां हम देखते हैं कि उसने अपना नया सूट स्टिच किया था स्टिचिंग मशीन से। पीटर यहाँ काम कर रहा है अपने वेब शूटर्स पर, जहां वो अपने वेब शूटर को चेक करता है और उसका निशाना जाकर लगता है बगल की दीवार के पिन बोर्ड पर। अब वहां हमें फोटो दिख रही है मैक गार्गन की, जिससे हम आखिरी बार मिले थे 10 साल पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में। बोर्ड पर और भी इंफॉर्मेशन है, जिससे पता चल रहा है कि पीटर ने कुछ टारगेट्स बना रखे हैं अपने, कि उसे इन सभी बुरे लोगों को पकड़ना है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका निशाना परफेक्टली नहीं लगा, जिसके लिए वो अपनी एआई ईवी से कह रहा है कि टारगेटिंग मैट्रिक्स के कैलिब्रेशन को चेक करना होगा। पीटर अब पूरी तरह से अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है। उसकी अकेली रिश्तेदार आंट में जो उसकी माँ, बाप, चाचा, चाची सब थी, वो भी अब उसके साथ नहीं है। एवेंजर्स, हैप्पी, निक फ्यूरी सबसे उसका कनेक्शन टूट चुका है। पर सैडली जो सबसे क्लोज चीज है पीटर के लिए एक फ्रेंड के रूप में, वो है उसकी एआई ईवी। तो टारगेट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हुए पीटर ड्रॉर खोलता है और वहां उसका ध्यान जाता है कॉफी कप पर। अब ये वही कॉफी कप है जो उसने एमजे से आखिरी बार मिलने पर ऑर्डर किया था। इस कॉफी कप को हमें नो वे होम के एंड में दिखाया भी गया था जब पीटर खिड़की से बाहर निकलता है। अब इस कॉफी कप के अंदर वही लेटर है जो पीटर लेकर जा रहा था नो वे होम के एंड में एमजे
और नेड के पास, जहां हमें ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ बैकग्राउंड नरेशन में हमें पीटर के लेटर का वॉइस ओवर क्यों सुनाई दे रहा था। उसी वक्त एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन सामने आता है द ग्रेटफुल नेड 42 नाम के यूजर का, जो कि है नेड, जहां नेड खुशियां मना रहा है MIT के अपने पहले दिन का। स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर ने लिटरली MJ और नेड के साथ MIT जाने के लिए ही तो ये सारा बखेड़ा शुरू किया था, और आज उसके दोस्त MIT में तो हैं, पर बेचारा वो नहीं। पीटर के लेटर का वॉइस ओवर कंटिन्यू होता है पीटर के कहीं उल्टे लटके हुए अपने स्पाइडरमैन सूट में, जहां लेटर में वो कह रहा है कि जो भी हो जैसा भी हो, असली सच्चाई ये है MJ की आई लव यू, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में तुम्हें भी याद हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब ये उम्मीद वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, और ये लेटर परफेक्टली वर्क करता अगर पीटर नो वे होम के अंत में ही MJ और नेड को सब याद दिलाता तो। अब यहीं पीटर को आता है अलर्ट किसी क्राइम का, और वो निकल जाता है न्यूयॉर्क को बचाने मुजरिमों से, और यहाँ से चालू होता है एक मोन्टाज जहाँ वो न्यूयॉर्क के क्रिमिनल्स से भिड़ते हुए क्रिएट कर रहा है आइकॉनिक स्पाइडरमैन कॉमिक्स के कवर्स। सबसे पहले छत पर कुछ गुंडों से निपटते हुए क्रिएट हुआ अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 का कवर, वो कॉमिक बुक जिसमें स्पाइडरमैन सबसे पहले दिखा था। वो इन गुंडों को सौंपता है पुलिस को, जहां न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की डिटेक्टिव जीन डिवुल्फ ये देखकर खुश होती है। डिटेक्टिव जीन डिवुल्फ मार्वल कॉमिक्स की पुरानी कैरेक्टर है, जो स्पाइडरमैन के साथ पहली बार काम करती दिखी मार्वल टीम अप इशू 48 में। कॉमिक्स में कैप्टन जॉर्ज स्टेसी, जो कि ग्वेन स्टेसी के पिता हैं, वो को-वर्कर थे डिवुल्फ के। इसके बाद हमें पीटर दिखता है फ्लावर्स खरीदते हुए, जहां टीवी पर न्यूज रिपोर्टर बता रही है कि स्पाइडरमैन की वजह से पुलिस मैन फ्रेडी क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स को अरेस्ट कर पाई। मैन फ्रेडी फैमिली स्पाइडरमैन कॉमिक्स में एक क्राइम सिंडिकेट फैमिली है जिसको चलाता है सिल्वियो सिल्वरमेन मैनफ्रेडी। आप इसके एक वर्जन से अभी स्पाइडर नोवार सीरीज में मिल चुके हो। आगे पीटर वही फ्लावर्स रखने आया है आंट मे के ग्रेव पर। इसके बाद स्पाइडरमैन दिख रहा है काम करते हुए, जहां उसकी कलाइयों में दर्द हो रहा है। उसकी कलाई का वो हिस्सा जहां वो अपने वेब शूटर लगाता है, प्लस ये पहला इंडिकेशन है उसके अंदर हो रहे बदलाव का, जो हमें आगे दिखेगा। फिर उसे एलिवेटर में एक लड़की दिखती है जो उससे कह रही है कि अरे हम एक ही फ्लोर पर रहते हैं, पर पीटर ना ही सिर्फ उसे अवॉइड करता है बल्कि अपना फ्लोर ही चेंज कर लेता है। अब ये बात प्रॉब्लमेटिक है। पीटर बिल्कुल भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, जिसके दो रीजन है। पहला, वो नहीं चाहता अब उसकी वजह से किसी को भी परेशानी आए। दूसरा, उसने आंट मे की बात को गलत समझ लिया है। आंट मे ने पीटर से नो वे होम में कहा था विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर पीटर अब सोचकर बैठा है कि स्पाइडरमैन होना ही उसकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि गलत है। और इसी गलती में वो खुद को ओवरवर्क करवा रहा है और लोगों से दूर भाग रहा है। प्लस बहुत चांसेस है कि ये जो लड़की पीटर से मिली एलिवेटर में, ये ग्वेन स्टेसी है। पहली बात इसका ब्लॉन्ड लुक, दूसरी बात कॉमिक्स में ग्वेन पहली मुलाकात में जब पीटर के क्लोज आने की कोशिश करती है तो पीटर अपनी स्पाइडरमैन प्रॉब्लम्स में उसे इग्नोर कर देता है, जिससे वो इंसल्टेड फील करती है। और यहाँ इस सीन में लिटरली यही हुआ। इस एक्ट्रेस का नाम है टेरिन मैरी बटलर। ऑफिशियली अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन के लव इंटरेस्ट को लेकर जितना कॉमिक एक्यूरेट रहा है आज तक, उस हिसाब से चांसेस अच्छे खासे हैं कि यही लड़की ग्वेन स्टेसी है। अगले शॉट में पीटर देख रहा है नेड को अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक साल पूरे हो चुके हैं नो वे होम के इवेंट्स के बाद। जहां आगे स्पाइडरमैन सर्दियों के कपड़ों में भिड़ रहा है स्कॉर्पियन से। अब स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन के पास ये सूट कहां से आया, ये कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है कि होमकमिंग में दिखने वाला टिंकरर अभी भी बुरे लोगों के लिए गैजेट्स बना रहा है। प्लस यही दूसरा आइकॉनिक स्पाइडरमैन कॉमिक बुक कवर रिक्रिएट हुआ, स्पाइडरमैन एडवेंचर्स के इशू 2 का। इसके ठीक बाद टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन को कहीं से गिराने जा रहा है। ये कवर है द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन इशू 142 का। यहाँ टूम्बस्टोन यानी लॉनी लिंकन का रोल प्ले कर रहे हैं मार्विन जोन्स 3, जिन्हें क्रॉन्डन के नाम से जाना जाता है। टूम्बस्टोन स्पाइडरमैन कॉमिक्स का फेमस मॉब एनफोर्सर है। स्पाइडरमैन का टूम्बस्टोन के साथ पंगा कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि स्पाइडरमैन अब सीरियस क्राइम से डील कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसे और मजबूर करे अपनी आइडेंटिटी हिडन रखने के लिए और अपने आप को लोगों से दूर रखने के लिए, ताकि कोई उसकी वजह से मुसीबत में ना आ जाए। जहां हमें यहाँ दिख भी रहा है कि स्पाइडरमैन उसके खिलाफ जो सबूत है उन्हें सौंप रहा है जीन डिवुल्फ के हाथों में, और इसके साथ साथ वो फोटोज हटा रहा है उन गुंडों के जिनको उसने जेल भिजवा दिया। जिसके बाद उसे हो रहा है सरदर्द। अब ये सरदर्द उसी बात का हिंट है कि पीटर का सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन वाली लाइफ जीना उसे ले आया है एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, जहां उसे शार्प हेडेक्स आ रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो वर्कआउट कर रहा है, और यहाँ हम देखते हैं पीटर को आंट मे की ग्रेव के लिए
से 2 बार फ्लावर्स खरीदते हुए, जो कि बता रहे हैं कि 2 साल और हो चुके हैं, क्योंकि पीटर हर साल जाता है आंट मे की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने और आंट मे की ग्रेव ही उसके नए साल की शुरुआत का हिंट है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब अपना स्पेल कास्ट किया था जिसके बाद लोग उसे भूल गए थे, उसके ठीक बाद आंट मे के ग्रेव स्टोन पर पीटर फ्लावर रखने आया था जहां वो हैप्पी से भी मिला था। तो अब वहां से स्पाइडरमैन के एडवेंचर्स का माइलस्टोन आंट मे के ग्रेव विजिट्स ही है। तो 3 साल हो गए हैं नो वे होम के इवेंट्स के बाद से, जहां न्यूज में अब रिपोर्टर कह रहा है कि स्पाइडरमैन की वजह से क्राइम रेट कम हो गए हैं और पुलिस और डैमेज कंट्रोल खुलकर इसका श्रेय स्पाइडरमैन को दे रही है। अब ऐसा होगा भी क्यों नहीं, स्पाइडरमैन दिन रात अपनी पर्सनल लाइफ छोड़कर बस लगा हुआ है न्यूयॉर्क की सेवा में और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है न्यूयॉर्क पर, जहां आप सभी उसके फैंस हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े, वो सबका फेवरेट बन चुका है। यहीं हम आगे देखते हैं पीटर को अपने मास्क में हेड्सअप डिस्प्ले फिट करते हुए। अब कहते तो हैं कि स्पाइडरमैन नया आयरन मैन नहीं है, पर ये छोटे छोटे टेक कहीं ना कहीं हमें आयरन मैन की याद तो दिलाते हैं और ये हेड्सअप डिस्प्ले, जिसे शॉर्ट में हड भी कहते हैं, ये भी उन्हीं टेक में शामिल है। इसके ठीक बाद हमें स्पाइडरमैन दिखता है बूमरैंग से भिड़ते हुए। यहाँ आइकॉनिक कवर क्रिएट हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 345 का। वहीं अगले शॉट में वो भिड़ रहा है टेरेंटुला से। यहाँ क्रिएट हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 134 का कवर। इसके बाद वो भिड़ रहा है रैमरॉड से। यहाँ क्रिएट हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 221 का कवर, जिसके बाद स्पाइडरमैन भिड़ रहा है हैंड के निंजा से। अब हैंड को हम जानते हैं डेयरडेविल शो से, जहाँ डेयरडेविल के सीजन 1 में हमने पहली बार सुना था द हैंड के बारे में। ये लोग विल्सन फिस्क यानी किंगपिन के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जहां इसका लीडर नोबू डेयरडेविल के सामने खत्म होकर भी वापस आता जा रहा था। आगे हमने डिफेंडर सीरीज में भी देखा था कि इलेक्ट्रा इसकी लीडर बन चुकी थी, जिसको ब्लैक स्काई के नाम से भी जाना जाता है, पर डिफेंडर्स ने इलेक्ट्रा को दफन कर दिया था, जिसके बाद से हैंड लीडरलेस है और यहाँ भिड़ रहा है स्पाइडरमैन से, जिनको उसने पकड़कर जेल में डलवा दिया। यानी स्पाइडरमैन ने सिंगल हैंडेडली न्यूयॉर्क सिटी और उसके 5 बरोज को क्राइमलेस बना दिया है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क की नई मेयर शीला रिवेरा उसे की टू द सिटी दे रही है। एक बहुत बड़ा सम्मान जो अमेरिका में उसे दिया जाता है, जिसने अपने काम से अपने शहर को बेहतर बनाया है। शीला इससे पहले हमें दिखी थी न्यूयॉर्क के पिछले मेयर विल्सन फिस्क के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर, जहां अटॉर्नी जनरल ने फिस्क के सरेंडर के लिए शीला को कॉल किया था, जहां वो स्माइल करती है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हुए कि अब मेयर की कुर्सी उसकी होगी। इसीलिए अभी शहर की चाबी वो स्पाइडरमैन को दे रही है, जिसके साथ पीटर के आगे आ रही है नेड की रील, ये कहते हुए कि MIT का लास्ट सेमेस्टर आ गया है। ये इंडिकेट करते हुए कि नेड की पढ़ाई के 4 साल पूरे हो चुके हैं, पर वहीं पीटर सबसे दूर है अकेला अपने अपार्टमेंट में। वो तो पिज्जा डिलीवरी वाले तक से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ नेड मेंशन करता है MJ और नेट के साथ पूरी रात पढ़ाई करने की बात। अब नेट का ये पहला मेंशन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहीं खत्म होता है 4 साल का मोन्टाज, जिसके एंड में हमें दिखता है पीटर के गेट पर एक स्पाइडर, ये सिग्निफाई करते हुए कि पीटर की स्पाइडर लाइफ अब उसकी मेन लाइफ है, प्लस ये भी कि वो साफ सफाई भी नहीं कर रहा। अगले शॉट में हम पीटर को देखते हैं डिटेक्टिव डी वुल्फ से बात करते हुए, जहां वो नाम लेता है फॉसवेल का, जो कोई हाई प्रोफाइल काम कर रहा है। अब कॉमिक्स में फ्रेडरिक फॉसवेल एक बहुत ही पुराना स्पाइडरमैन विलन है, जो डेली ब्यूगल में एक रिपोर्टर के तौर पर काम करता था, पर सीक्रेटली वो एक क्रिमिनल लाइफ लीड करता था बिग मैन के नाम से। इसलिए यहाँ डिवुल्फ पीटर से पूछ रही है कि फॉसवेल कुछ बड़ा कर रहा है, इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फॉसवेल की सीक्रेट लाइफ की वजह से पुलिस के लिए प्रूव कर पाना मुश्किल है। यहाँ पीटर के अनहेल्दी वर्कोहॉलिक लाइफ के बारे में बात होती है, जहाँ वो प्रूव कर रहा है कि वो किसी से भी टच में नहीं है, जहाँ वो डीवुल्फ के बारे में जैसे उसके बच्चों के नाम तक नहीं जानता, जिसके लिए डीवुल्फ उसे वार्न भी करती है। ऐसा करते हुए पीटर फ्लावर्स खरीद रहा है, यानी 4 साल पूरे हो चुके हैं। तभी पीटर को आया अलर्ट और वो निकल गया बीच न्यूयॉर्क में दौड़ रहे टैंक को रोकने। अब यहाँ जो पीटर के मास्क के अंदर का शॉट दिख रहा है, उसमें उसके आंखों में उसके हेड्सअप डिस्प्ले के लाइट्स हम देख सकते हैं। यहाँ वो स्विंग करके एक BMW कार पर आता है, जहाँ उस कार का ड्राइवर स्पाइडरमैन की हेल्प करने की बात करता है। ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट है सोनी की साइड से, जहाँ आपने देखा होगा कि पीटर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड यूज कर रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने प्रमोशनल पार्टनर कैंपेन में $309 मिलियन जनरेट कर लिए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। हालांकि पिछला रिकॉर्ड भी स्पाइडरमैन मूवी का ही रहा, जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ब्रांड्स ने $288 मिलियन पे किए थे मूवी में दिखने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि इतना रेवेन्यू इस फिल्म ने थिएटर में आने से पहले ही जनरेट कर लिया था। वापस आए इस चीज पर तो हम पीटर को उसके वेब फ्लूइड कार्टिलेजेस यूज करते हुए देखते हैं, जिसको वो टैंक के नीचे फेंक कर वेब बॉम्ब की तरह यूज करता है। आगे वो बचाता है एक बच्चे को। अब हर डार्क स्किन बच्चे को देखकर हम ये नहीं सोच सकते कि ये माइल्स मोरालेस का हिंट है। हालांकि माइल्स का हिंट है मूवी में,
जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। आगे हमें दिखता है एक बस टूर, जिसमें टूर गाइड टूरिस्ट को बता रही है कि न्यूयॉर्क वाला अटैक यहीं हुआ था, जिसकी वजह से सड़क बर्बाद हो गई थी। यहाँ बात पहली एवेंजर्स मूवी के लोकी के अटैक की हो रही है। यहाँ जो स्पाइडरमैन सबको बचाते हुए एक बस से टकरा रहा है, यहाँ बस में बैठी इस लड़की के बालों को देखकर फैंस पहले मजाक में कह रहे थे कि ये रोग तो नहीं है, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये रोग हो सकती है, क्योंकि ये मूवी म्यूटेंट्स को बहुत हेविली सेटअप कर रही है, जिसमें मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल को ये कह दिया जाए कि हाँ यही रोग थी। अब हमें दिखता है स्पाइडरमैन और पनिशर का इंटरेक्शन, जहाँ पनिशर आया है आर्मर्ड व्हीकल को रोकने। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, स्पाइडरमैन और पनिशर एक दूसरे से मिल चुके हैं, जहाँ किसी स्टैटन आइलैंड इंसिडेंट में स्पाइडरमैन ने पनिशर की जान बचाई थी। अब ये बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। पनिशर पहली बार कॉमिक्स में दिखाई था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 में, जहाँ स्पाइडरमैन पनिशर को छोटा मोटा गुंडा समझ लेता है और जकैल ने पनिशर को बेवकूफ बनाया था स्पाइडरमैन को खत्म करने के लिए। प्लस स्पाइडरमैन के पनिशर की जान बचाने वाला इंसिडेंट कॉमिक्स में हुआ है, जहां अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल इशू 15 में स्पाइडरमैन फ्रैंक को एक पॉइजनस अटैक से बचाता है। तो ये फनी है कि स्पाइडरमैन ने पनिशर जैसे विजिलेंटी को अपने एहसान तले दबा रखा है। प्लस यहाँ इस इंटरेक्शन में एक फोरशैडोइंग हुई, पनिशर टैंक रोकने के लिए फायरिंग करे जा रहा है, जहां स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि किसी इनोसेंट को गोली लग सकती है, और ऐसा ही कुछ हम आगे देखते भी हैं। प्लस इससे भी बड़ी फोरशैडोइंग हुई यहाँ, जब स्पाइडरमैन पनिशर और उसके वैन को ढेर करके वहां से निकल जाता है, तब पनिशर जाते जाते कहता है मैं इस बच्चे की जान ले लूंगा, और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं मूवी के एंड में। अब वो आर्मर्ड व्हीकल जा रहा है डैमेज कंट्रोल के डिटेंशन सेंटर की तरफ, जहां स्कॉर्पियन को शिफ्ट कर रहे हैं वहां से सुपरमैक्स। डीओडीसी सुपरमैक्स प्रिजन वही जगह है जहां एमिल ब्लॉन्स की कैद में था। प्लस हाल फिलहाल वंडरमैन ट्रेवर स्लेटरी को यहीं से आजाद करवाता है। तो जैसे ही आर्मर्ड व्हीकल डिटेंशन सेंटर की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है, तभी उसको चलाने वाली माइंड जंप करके डिटेंशन सेंटर के लोगों पर पकड़ बनाकर आगे बढ़ना शुरू करती है, और कई माइंड जंप के साथ वो पर्सन आ जाती है स्कॉर्पियन को ट्रांसफर करने वाले गार्ड के पास, जो कि कहता है कि अब स्कॉर्पियन को सुपरमैक्स नहीं बेलव्यू हॉस्पिटल ले जाना है। वैसे बेलव्यू फेमस हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क का। अब तभी वहां स्पाइडरमैन आता है और वो माइंड जंप करने वाली स्पाइडरमैन में माइंड जंप करने की कोशिश करती है, जहां वो देखती है टीनेज पीटर को अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में, जहां आंट में उससे मिलने आई है। अब ये नजारा जाना पहचाना लग रहा है, जब होमकमिंग के एंड में टोनी पीटर को उसका सूट वापस कर देता है और आंट में पहली बार उसे उसके स्पाइडरमैन आउटफिट में देख लेती है। ये वही मोमेंट है, क्योंकि ये ब्लैंकेट वही है जिस पर पीटर का सूट वाला बैग रखा था, बगल में पंखा वही है, बस यहाँ छोटी सी सीढ़ियां थी ऊपर बेड पर चढ़ने के लिए, जो कि यहाँ नहीं है। प्लस वो बैग जिसपे टोनी ने पीटर को उसका कॉस्ट्यूम दिया था, वो आपको दिखेगा आगे जब ये सीन पूरा दिखता है। तो आंट में की यहाँ स्पीच है पीटर के लिए, ताकि वो दुनिया के लिए रेडी रहे। कभी कभार लोग उसके साथ बुरा करना चाहेंगे, पर उसे इतना ध्यान रखना है कि जो उसे प्यार करते हैं वो इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो स्पेशल है, बल्कि इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो है। उसे इसी बात को याद रखना है, यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस चीज से हमें पता चल रहा है कि वो आंट में ही थी जिसने पीटर को रेडी किया था दुनिया के लिए, जिनकी वजह से पीटर हमेशा सबकी मदद करने के लिए रेडी रहता है, और उसने अपनी जबरदस्त पावर्स होते हुए भी कभी गलत रास्ता नहीं चुना। ये स्पीच बहुत इंप्रेसिव है, पर इसका हमारी माइंड जंपिंग म्यूटेंट पर कैसा असर है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जब स्पाइडरमैन का ध्यान आता है माइंड जंपर के आखिरी टारगेट पर, तो डिटेंशन सेंटर में हो जाता है धमाका। अब जो आखिरी बंदा माइंड कंट्रोल हुआ था, वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ याद भी नहीं, प्लस वो प्यार करता है स्पाइडरमैन से। ये बताता है कि स्पाइडरमैन को लेकर न्यूयॉर्क के लोगों के मन में अलग ही भावना है। वही वो चॉपर जो स्कॉर्पियन को बेलव्यू ले गया है, वहां के हेलीपैड से स्कॉर्पियन को कोई गार्ड ले गया बाहर। अब स्पाइडरमैन इसके बारे में जानने के लिए जाता है येलेना बेलोवा के पास, जो कि अब न्यू एवेंजर्स का हिस्सा है। अब स्पाइडरमैन के वहां जाते ही एक लेडी उसे टॉवल देती है, जिसका रीजन हमें आगे समझ आता है, जब येलेना स्पाइडरमैन से कहती है कि उसकी मीटिंग में कपड़े उतार कर आना होता है, ताकि किसी वेपन के छुपे रहने का कोई खतरा ना हो। अब येलेना स्पाइडरमैन से बात करती है उससे जुड़े कुछ खतरनाक फैन फिक्शन मटेरियल्स की, जो कि बहुत वाइल्ड होते हैं। अब मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि फिक्शनल कैरेक्टर्स के फैन फिक्शन बहुत सोच समझ के सर्च करना। अब जब स्पाइडरमैन डीओडीसी बिल्डिंग के अटैक के बारे में पूछता है, तो येलेना उसे कहती है कि ये छोटे मोटे मैटर है जो उसे ही संभालने हैं, इन्हें स्मॉल पोटैटो स्टफ कहते हैं, जबकि न्यू एवेंजर्स का काम है बिग पोटैटो स्टफ संभालना, जो कि वो बेचारे संभालेंगे डूम्सडे में, तब उन्हें समझ आएगा कि बिग पोटैटो क्या चीज है। अब स्पाइडरमैन समझता है माइंड कंट्रोल वाली बात, क्योंकि रेड रूम भी अपनी ब्लैक विडोज का माइंड कंट्रोल करते थे, इसीलिए वो यहाँ येलेना से मिलने आया है, जिस पर येलेना क्लियर करती है कि ये माइंड कंट्रोल कम और पोजेशन ज्यादा लग रहा है, जहाँ येलेना इसे कंपेयर करती है डीमन, घोस्ट
होस्ट से। अब यही प्रॉब्लम है इंसानों के बीच म्यूटेंट्स को लेकर, लोग उनके साथ डीमंस से भी बुरा बर्ताव करते हैं। इन सब के साथ साथ येलेना बताती है कि ये जो अटैक है ये चौथा अटैक है डीओडीसी फैसिलिटी पर, प्लस ये जो अटैक हुआ है इसके बाद दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी अब अलर्ट पर है, क्योंकि किसी ने डैमेज कंट्रोल के रिस्ट्रिक्टेड सर्वर्स को एक्सेस किया है, जहां वो सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, वीमैक्स। अब हमें तो पता है कि वीमैक्स क्या है, जिसके लिए वो माइंड जंपिंग म्यूटेंट इतनी भागदौड़ कर रही है। ये एक मिसडायरेक्शन है रियल प्रॉब्लम से, जो कि हमें आगे पता चलेगी। अब इतना जानने के बाद स्पाइडरमैन जाता है डैमेज कंट्रोल के डायरेक्टर विलियम मेट्जगर के पास। अब कॉमिक्स में विलियम मेट्जगर चिल्ड्रन ऑफ द एटम स्टोरी लाइन में एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट था, जो जुड़ा हुआ था ट्रेंटन प्रोजेक्ट से, जिसमें वो एंटी म्यूटेंट वेपन बना रहा था। अब इस मूवी में हमें आगे पता चल ही रहा है कि मेट्जगर के कुछ आइडियाज ऐसे ही हैं। अब जब स्पाइडरमैन डीओडीसी आता है तो वहां उसे स्कैन किया जाता है, जहां पता चलता है कि स्पाइडरमैन के पास सुपीरियर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हाइटेंड सेंसेस, एक्सोजेनस डीएनए, अरैक्निड है। अब एक्सोजेनस डीएनए का मतलब होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म के बाहर से आया है, जिसका सेंस बनता है, क्योंकि पीटर पार्कर की पावर्स आई हैं बाहर से रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से। प्लस अरैक्निड का मतलब है कि जो एक्सोजेनस डीएनए स्पाइडरमैन के अंदर है वो किसी 8 पैर वाले इनवर्टिब्रेट जानवर का है, यानी स्पाइडर, स्कॉर्पियन, खटमल या कुछ भी। अब पीटर जानता होगा कि उसे स्पाइडर ने काटा है, यानी ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए नोन है। अब मेट्जगर ले जाता है स्पाइडरमैन को बिल्डिंग के रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से में, जहां पहले वो देखता है कि मेट्जगर हैंड को यूज कर रहा है वहां की सिक्योरिटी के लिए, प्लस जिन विलन्स को वो लोग पकड़ रहे थे उनके वेपन्स को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जहां हमें दिखता है शॉकर का टेक, जो ओरिजिनली होमकमिंग में बनाया था टिंकरर ने। अब जो लॉजिक मेट्जगर दे रहा है कि डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। वेपन वेपन होता है, वो चाहे कितने भी अच्छे इंसान के हाथों में क्यों ना हो, उस वेपन का नेचर डिस्ट्रक्टिव ही होगा। और आगे ऐसा होता भी है जब इन वेपन्स को यूज किया जाता है स्पाइडरमैन पर ही। यहीं पर आगे मेट्जगर बताता है कि स्पाइडरमैन ही उस माइंड कंट्रोल करने वाले को रोक सकता है, क्योंकि उसने देखा सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स में कि कैसे वो स्पाइडरमैन के दिमाग पर कंट्रोल नहीं बना पाया। वहीं स्पाइडरमैन वहां एक वॉल्ट को भी नोटिस करता है। अब यहाँ वो मेट्जगर से वीमैक्स के बारे में पूछता है, जिसके बारे में मेट्जगर नहीं जानता, और मेट्जगर यहाँ झूठ नहीं बोल रहा। आगे पीटर इस बारे में बात करता है डीवुल्फ से, जहां वो डीवुल्फ को बताता है कि वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहा है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हैक करके। यहीं पीटर को दिखता है नेड, जो कि अपने यहाँ हो रही पार्टी के लिए कुछ सामान लेने आया है, जिसको नोटिस करते ही पीटर उसके पीछे पीछे जाता है उसके अपार्टमेंट, जहां उसके रूम में वो नोटिस करता है चुबाका टॉय को। चुबाका एक फेमस कैरेक्टर है स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी का, जिसके पीटर और नेड दोनों ही बहुत बड़े फैन थे। जहां हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा भी था कि कैसे पीटर और नेड मिलकर काम कर रहे थे लेगो डेथ स्टार पर, जिसके साथ साथ नो वे होम में हमें नेड का एम्परर टॉय दिखता है पीटर के पास। और यहाँ इस मूवी की शुरुआत में भी आप कॉफी कप के बगल में एम्परर टॉय नोटिस करोगे, तो इसीलिए पीटर इस टॉय को देखकर खुश होता है यहाँ। और तभी पीटर नोटिस करता है नेड का पिन बोर्ड, जिस पर कई सारी इंफॉर्मेशन है स्पाइडरमैन से जुड़ी, जैसे स्पाइडरमैन यूरोप में बहुत दिखा है, क्या वो ब्रिटिश है। अब ये बात बहुत फनी है, क्योंकि स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हॉलैंड ब्रिटिश है। अब नेड यहाँ पीटर को बताता है कि वो बस स्पाइडरमैन से मिलकर उसे थैंक्स कहना चाहता है, क्योंकि नेड की यादों से पीटर गायब हुआ है, स्पाइडरमैन नहीं। यानी उसे पता है स्पाइडरमैन ने कई बार उसकी जान बचाई है। प्लस उसने एक ऐप भी बनाया है जो बताता है कि स्पाइडरमैन कहाँ कहाँ दिखा है। इसका नाम है स्पाइडी ट्रैकर। अब पीटर उससे हैरान होकर पूछता है कि तुमने बनाया है स्पाइडी ट्रैकर, इस तरीके से जैसे वो खुद पहले से जानता हो इसके बारे में। जिसके साथ साथ नेड रिवील करता है कि वो पक्का जानता है कि स्पाइडरमैन क्वींस से है, जो कि वो सही है। प्लस वो मानता है कि 2 लोग हो सकते हैं स्पाइडरमैन, जिसमें पहली फोटो होती है फ्लैश की, जो कि पीटर, नेड और एमजे का क्लासमेट था, और दूसरा रॉजर हैरिंगटन, जो नेड और पीटर का टीचर था मिड टाउन स्कूल में। फन फैक्ट, रॉजर हैरिंगटन ने पढ़ाई की है कल्वर यूनिवर्सिटी से, जहां द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बैनर उसे कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए पिज्जा देता है। अब नेड इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये दोनों कई मेजर इंसिडेंट के टाइम पर वहीं थे जहां स्पाइडरमैन था। एग्जांपल के तौर पर होमकमिंग की वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट वाली ट्रिप में वो रॉजर ही था जो बच्चों को अपने साथ लेकर आया था। प्लस यूरोप वाली ट्रिप पर भी रॉजर सबके साथ था, जहां फ्लैश भी था। अब यहीं आ जाती है एमजे, जिसके नाम पूछने पर पीटर अपना गलत नाम बताता है, मेनार्ड। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेनार्ड ही क्यों, यहाँ वो कुछ भी नाम ले सकता था। जहाँ पीटर एमजे को हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर
फ्लावर्स देता है। यहाँ हमने ट्रेलर में भी नोटिस किया था और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एमजे के गले में वही डहेलिया नेकलेस है जो पीटर ने उसको दिया था फार फ्रॉम होम में। अब यहाँ एमजे नेट को बताती है कि वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, जो जॉब उसे मिल भी गई पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी खून चूसने वाली सोललेस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती। अब कोई एमजे को बताए कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब एमजे के इस डायलॉग को लेकर एक थ्योरी है कि एमजे आगे जाकर एक सोललेस खून चूसने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी ही, जो कि होगा ऑस्कॉर्प। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोचकर देखो, हमें मूवी में आगे पता चलता है कि एमजे ने मेजर किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जहां उसे एक्सपीरियंस है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में भी, जो उसे परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए ग्लाइडर और पंपकिन बॉम्ब बनाने के लिए। और इसी कन्वर्सेशन के ठीक बाद वहां आता है एमजे का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हमने नेट की एक रील में सुना जरूर था कि वो एमजे और किसी नेट नाम के लड़के के साथ पढ़ाई कर रहा है, पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि एमजे के बॉयफ्रेंड का नाम नेट है या फिर है हैरी ऑसबॉर्न। ईमान अस्फांदी यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं एमजे के बॉयफ्रेंड का, जिसके लिए वो आगे कहती भी है कि वो कंट्रोलिंग है और इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करता है। अब ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप तो है, पर ये काफी है उसके लिए हैरी ऑसबॉर्न होने के लिए। प्लस मार्वल और सोनी एक प्रोमिनेंट एक्टर को ऐसे गुमनाम रोल में क्यों कास्ट करेंगे, वो भी सोचो सिर्फ 10 सेकंड के रोल के लिए। मार्वल दूर की प्लानिंग कर रहा है। आपको याद है एमजे का रोल प्ले करने वाली जेंडेया का साइड रोल था होमकमिंग में, जहां वो आगे अगली मूवी में पीटर की लव इंटरेस्ट बनती है। वापस आए इस पार्टी पर तो पीटर टूट जाता है एमजे और उसके बेनाम बॉयफ्रेंड को किस करते देखकर। अब ये था वो फाइनल ट्रिगर पीटर के अंदर हो रहे बदलाव का। तो भाई ये था पार्ट 1 स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डिटेल्ड ब्रेकडाउन का। चिंता मत करो, काम डिटेल्ड है, जल्दी आपको और भी पार्ट मिल जाएंगे। हालांकि मुझे आप बस इतना बताओ कि आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है या मैं चीजों को थोड़ा ऊपर ऊपर से रखूं। प्लस आप ये भी बताइए कि आपकी क्या थ्योरीज है एमसीयू की ग्वेन स्टेसी को लेकर, और आपको क्या लगता है एमजे का बॉयफ्रेंड कौन हो सकता है। आइए इन सबके और कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।